भगवान श्री हरि विष्णु को नमन। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो। पुरुषोत्तम मास महात्म कथा अध्याय 21 आरंभ। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन, अब मैं तुम्हें पुरुषोत्तम मास की एक अत्यंत पवित्र और रहस्यमय कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है। प्राचीन समय में एक जिज्ञासु राजा ने मुनियों से पूछा, हे महर्षियों, भगवान की पूजा का सही स्वरूप क्या है? किस प्रकार की पूजा से भगवान वास्तव में प्रसन्न होते हैं? तब मुनियों में श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, केवल प्रतिमा स्थापित कर देना ही पर्याप्त नहीं होता है। जब तक उसमें विधि पूर्वक प्राण प्रतिष्ठा न की जाए, तब तक वह प्रतिमा केवल धातु के समान ही रहती है। उन्होंने आगे कहा, जो साधक भगवान के बीज मंत्रों और वैदिक मंत्रों से श्रद्धा पूर्वक प्रतिमा में प्राणों का आह्वान करता है, वही उस प्रतिमा को सजीव बना देता है। तब उसमें भगवान का निवास हो जाता है। यह सुनकर अत्यंत चकित हुआ वह राजा बोला, हे मुनीश्वर, इसके बाद क्या करना चाहिए? वाल्मीकि मुनि बोले, इसके बाद साधक को अपने मन को एकाग्र करके भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान करना चाहिए। विषाम वर्ण श्रीवत्स चिन्ह से युक्त त्रिभंग मुद्रा में और राधा रानी के साथ अत्यंत मनोहर रूप में विराजमान है। फिर उन्होंने समझाया, हे राजन, जब साधक संकल्प लेकर नियम और पवित्रता के साथ भगवान का षडोपचार पूजन करता है, तब वह भगवान के अत्यंत निकट पहुंच जाता है और वह उन्हें आसन देता है, चरण धोने के लिए पाद्य अर्पित करता है, अर्घ्य, आचमन, स्नान और पंचामृत से उनका अभिषेक करता है। फिर उन्हें वस्त्र, चंदन, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करता है। मुनि ने आगे कहा, जब भक्त प्रेम पूर्वक भगवान के अंगों का पूजन उनके विभिन्न नामों से करता है, तब इसका हृदय पूर्णतया भक्ति में डूब जाता है। इसके बाद वह आरती करता है, प्रदक्षिणा करता है और फिर भगवान की स्तुति करता। राजा ने विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, यदि पूजा में कुछ त्रुटि हो जाए तो? तब वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, मनुष्य से भूल होना स्वाभाविक है, इसीलिए अंत में मंत्रहीनम क्रियाहीनम कहकर भगवान से क्षमा याचना करनी चाहिए। भगवान तो भाव के भूखे हैं, वे सच्चे हृदय की भक्ति को ही स्वीकार। फिर उन्होंने कहा, पुरुषोत्तम मास में जो भक्त प्रतिदिन तिल से हवन करता है और घृत का अखंड दीप प्रज्वलित करता है, उस पर भगवान विशेष कृपा करते हैं। अंत में वाल्मीकि मुनि ने कहा, हे राजन, जो मनुष्य इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा, नियम और भक्ति के साथ भगवान श्री कृष्ण जी का पूजन करता है, वह इस संसार में सभी सुखों को भोग कर अंत में परम धाम को प्राप्त करता है। यह सुनकर राजा का हृदय भक्ति से भर गया और उसने निश्चय किया कि वह भी पुरुषोत्तम मास में विधि पूर्वक भगवान का पूजन करेगा। इस प्रकार यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, भक्ति पूर्वक पूजा और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण ही जीवन को सफल बनाते हैं। तो ये था पुरुषोत्तम मास महात्म कथा अध्याय 21 का सार। अब जो आगामी मेरा वीडियो होगा वो होगा पुरुषोत्तम मास महात्म कथा अध्याय 22 का सार, जिसे भी आप अवश्य देखिए और पुण्य लाभ लीजिए।